दोस्तों वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। कल हमने आपको पढ़ाया था लास्ट सेशन में कि टाइम और वर्क से रिलेटेड किस तरह की फॉर्मूलाज है, शॉर्टकट्स कैसे है। आइए इस सेशन को आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि विद इन द सेकेंड्स कैसे हम सवाल को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सिखाऊंगा। यहां पर हमने कहा था ए काम करता है 10 दिन में, 10 डेज में। बी काम करता है बोलो 20 दिन में, एग्जाम्पल, या 25 दिन मान लो आप, तो ठीक है? तो आपको बताना है कि जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। सवाल दोबारा सुनना है। ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 25 दिन में। पूछा गया जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितनी देर में ये खत्म करेंगे। शुरू दोनों ने किया है और खत्म होने तक दोनों साथ है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम फाइंड करेंगे। टोटल काम को फाइंड करिए, लिखिए साफ साफ, टोटल काम को फाइंड करिए। ये पहला इसका स्टेप रहेगा। मैं आपको बताऊंगा 10 सेकंड से कम समय में आप सवाल कर सकते हैं। तो यहां टोटल काम को फाइंड करिए। टोटल काम कैसे निकलता है? एलसीएम ऑफ डेज निकालना है, दिनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है ना जी? दिनों का एलसीएम निकालना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालूंगा 10 और 25 का, कितना बनेगा? अब सुनिए ध्यान से, 10 और 25 का एलसीएम का मतलब होता है पहला नंबर ढूंढना है जिसे 10 भी डिवाइड करेगा, जिसे 25 भी डिवाइड करेगा। एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर ढूंढिएगा जिसे 10 भी डिवाइड करेगा और 25 भी डिवाइड करेगा। वो जरा देखिए कैसे करते हैं हम। तो यहां देखो दोस्तों, मैं इस एग्जाम्पल को आसानी समझाऊंगा। मैंने कहा हमारे पास आंगन में ईंटें 1000 है, ब्रिक्स है 1000 ब्रिक्स है आंगन में, कंपाउंड में। मैंने 2 टीम लगाई, ए टीम और बी टीम। ए टीम ने कहा सर 1000 ईंटें मैं आपके छत पे ले जाऊंगी 10 दिन में। टीम बी आई, उसने कहा मुझे लगेंगे 25 दिन। मैंने कहा कि भैया आपको 25 दिन क्यों लेंगे? उन्होंने कहा सर अगर हम 10 दिन में लगाएंगे, हम ईंटें क्यों फेंकेंगे, टूट भी जा सकती है। हम काम सफाई से करेंगे, दिन ज्यादा लगेंगे। मैंने कहा एक काम करो, अब आप अलग अलग क्यों काम करेंगे, ऐसा कर लो दोनों साथ साथ में काम कर लो, एक ही दिन में दोनों आ जाओ, पैसा हमने देना है। टीम ए भी आ गई और टीम बी भी आ गई। अब ये एक ही दिन में काम करेंगे। बताइए दिन ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे? कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब टीम ए भी आ गई और टीम बी भी आ गई। ईंटें ही तो उठानी है। अगर टीम ए अकेले ईंटें उठाए तो 10 दिन, टीम बी अकेले में उठाए तो 25 दिन। अब दोनों टीम्स, टीम ए और टीम बी, दोनों आकर साथ साथ काम कर रही है, तो मेरे मुताबिक जो है वो दिन कम लगेंगे। मैथ ने कहा यही बता कितने दिन लगेंगे। ए अगर काम करेगा 10 दिन में, बी काम करेगा 25 दिन। बताओ दोनों जब मिलकर काम करेंगे एक ही दिन में तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा हम एक ऐसा शॉर्टकट मैथ सिखाएंगे कि आप चुटकियों में आंसर निकालेंगे, लेकिन जब आपको समझ में आएगा तो। अब देखो, सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल काम कितना है। मैं देखूंगा असल में काम कितना टोटल है। ये तो मैंने 1000 ले लिया ऐसे आपको समझाने के लिए। मैं देखना चाहूंगा टोटल मेरा काम कितना है, टोटल मेरा काम कितना है। शाबाश, ध्यान सुनेंगे मेरे बात। अब सुनिए जरा, मैं इन दिनों का निकालूंगा एलसीएम। क्या निकालूंगा बोलो? थोड़ा जम के बोलेंगे तो मजा आएगा। क्या निकालेंगे बोलो? एलसीएम निकालेंगे। शाबाश, एलसीएम। एलसीएम होता किसे है? एलसीएम का मतलब होता है पहला नंबर। बोलो मिलके, क्या? पहला, जिसे ये 10 भी डिवाइड करेगा और 25 भी डिवाइड करेगा। ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे 10 भी डिवाइड करेगा और 25 भी। अब मुझे बताओ 10 25 को डिवाइड नहीं करता। 10 के टेबल में 25 आता। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 10 4 10 5 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 9। देखना है 25 भी किसको डिवाइड करेगा। 25 डिवाइड करता है 100 को, किसको बोलो? और 10 भी डिवाइड करता है किसको? तो पहला नंबर जो हमको मिलेगा 50 भी है। देखो अगर मैं मान लीजिए देखूंगा 10 5 50, 25 दूने बोलो 50, इसका मतलब है 50 मुझे पहला नंबर मिला जिसे दोनों डिवाइड करेंगे। 100 भी है
लेकिन वो पहला नंबर नहीं है, तो हमें ढूंढना कौन सा नंबर है। मिल गए शाबाश, पहला नंबर। तो पहला नंबर कौन सा आएगा बोलो। अब आप बोलोगे सर ये 50 कैसे निकालेंगे, कोई जुगाड़ तो बताओ। आप इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है बोलो 25। क्या है 25 का टेबल पढ़ो। 25 इके 25 दो 50। फिर चेक करना है क्या ये 10 50 को डिवाइड करता है या 25 से तो हुआ, 10 से भी हुआ, तो मतलब 50 बनेगा इसका एलसीएम। क्या बनेगा बोलो। अब बताओ मुझे टोटल ईंटें कितनी है बोलो। 50 ईंटें। बोलो कितनी है बोलो, जम के बोलो कितनी ईंटें है 50 ईंटें। टीम कितनी है बोलो ए, और ये टीम कितने में काम करता है बोलो 10 दिन में। कितने दिन में बोलो, ये कितने में काम करता है बोलो। शाबाश, इतना समझ में आया। यही 50 ईंटें उठाता है कितने में, ये कितने में उठाता है। अच्छा एक बात मेरे जिगर के टुकड़ों बताओ एक बात, 50 को 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 50 ईंटें है बंदा उठाता है 10 दिन में। कितने में बोलो, तो एक दिन में कितनी ईंटें उठाएगा 5 ईंटें उठाएगा। शाबाश बहुत अच्छा। अगर 50 ईंटें है 10 दिन में उठाता है, एक दिन में कितने उठाएगा 5। कैसे करोगे 5, 50 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आएगा बोलो 5। देसी में मैथ आपको पढ़ाता हूं बिल्कुल देसी जुबान में, देहाती जुबान में, ताकि वो बच्चा भी समझ जिसने कभी मैथ ना समझा हो। बलविंदर जी क्या बात है, जय हिंद। अब सुनो, यहां 50 को डिवाइड किया 10 से तो क्या आया, यहां 50 को डिवाइड करेंगे 25 से तो कितना आएगा। इसका मतलब है ये बंदा 2 ईंटें उठाता है हर दिन, तभी तो 25 दिन लग गए। ये बंदा उठाता है 5 ईंटें हर दिन, तभी तो 10 दिन लग गए। अब मुझे एक बात बताओ, ए कितनी ईंटें उठाता दिन में 5, बी कितनी उठाता है बोलो। अब ये बताओ, अगर मैं इनको दोनों को बुलाऊंगा एक ही दिन में, आओ आओ भैया आओ काम करो, ए वाले बंदे आ जाओ मेरे घर, बी वाले बंदे आ जाओ मेरे घर, दोनों काम करो ईंटें उठाओ, तो एक दिन में कितनी ईंटें उठाएंगे बोलो ना मिलकर, कितनी ईंटें उठाएंगे। क्यों, क्योंकि एक 5 उठाएगा दूसरा, तो एक दिन में ए प्लस बी मेरे हिसाब से 5 + 2 यानी कि 7 ईंटें उठाएगा। 7 ईंटें, देखो देसी से मैं समझो, टोटल मैंने पहले ईंटें निकाली, फिर उसके बाद मैंने कहा ये कितने में करेगा बोलो 5 दिन, 5 उठाएगा एक दिन में। ये कितनी उठाएगा बोलो 2 उठाएगा। फिर मैंने कहा आओ आओ दोनों काम करो साथ साथ में, तो दोनों ने कहा हम उठाएंगे कितनी ईंटें एक दिन में, चल जम के बोलो कितने उठाएंगे 7 ईंटें उठाएंगे। अब मुझे बताओ दोनों एक दिन में 7 ईंटें उठाते, कितने ईंटें है, ईंटें कितनी बोलो। अब मुझे बताओ कितने दिन लगेंगे, नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे बोलो। आप बोलोगे सर टोटल ईंटें कितनी है। अगर एग्जांपल ले लो मैं, 50 सेब है, कितने सेब है एक दिन में आप खाते हो 5 सेब, कितने दिन में खत्म करोगे 10 दिन में। 50 सेब है, एक दिन में आप खाते हो 5 सेब, तो कितने दिन में खत्म करोगे 10 दिन में ना। 50 डिवाइड करोगे जितना एक दिन में खाते हो। टोटल ईंटें कितनी है, एक दिन में कितने उठाते हो, तो डिवाइड किससे करूंगा बोलो 7 से करूंगा। अब मैं 50 को डिवाइड करूंगा 7 से, 7 का टेबल पढ़ो, 7 7 49। क्या बोलते 7 7 नीचे कितना आएगा बोलो 1 आएगा। कितना आएगा बोलो, इसको बच्चों लोगों बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं बेटा, हालांकि ये वो नॉलेज है जो क्लास 5th में पढ़ाई। इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, बात समझ में आ रही है। मिक्स में लिखने का तरीका होता है QR कोड, याद है सबको QR कोड होता है ना, जो हम स्कैन करते हैं गूगल पे हम पे है, जल्दबाजी नहीं है। तो QR कोड क्यू वाला कौन सा जुमला है बोलो, ये 7, तो लिख दो पहले 7। R कितना है बोलो पहले 1 आया, और नीचे कितना आएगा D कितना है 7। इतने डेज टोटल लग गए इसको, इन दोनों को काम खत्म करने में 7 दिन और 1/7 दिन लगेगा पूरा काम खत्म करने में। एक बंदा काम कितने में कर रहा था पहले अकेले में 10 दिन में, दूसरा कितना कर रहा था बोलो 25 दिन में। दोनों ने मिल के काम जब किया, अब न 10 दिन लगे न 25 दिन लगे, अब लगे 7 दिन और 1/7 दिन, यानी कि एक दिन का कुछ हिस्सा लग गया। समझ गए आप। इस तरह से सवाल हमने
बिल्कुल सेकंड्स के मामले में खत्म कर दिया। एसएससी 2023 का सवाल मैंने आपको कल के सेशन में करवाया था, मैं अभी भी करवाऊंगा। एक सवाल मैं लेता हूं, आप जरा अंदाजे से समझेंगे किस तरह से हम करेंगे सवाल। पहले जम के बोलो मिलके, समझ में आया सबको? आया? पक्का समझ में आया ना? बिल्कुल देसी जबान में मैंने आपको समझाया कि यार एक बंदा काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 25 दिन में। पहले टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम मिला 50। एक दिन में ये कितनी ईंटें उठाता है? आपने कहा टोटल इसको 10 दिन लगते हैं, 5 ईंटें उठाएगा, ये 2 ईंटें उठाएगा एक दिन में। दोनों मिलकर कितनी ईंटें उठाएंगे? बोलो 7 ईंटें उठाएंगे। टोटल ईंटें कितनी है? 50। 50 को डिवाइड करा 7 से, तो आंसर आ गया। नोट कीजिएगा। देखिए पहले दोस्तों, एसएससी 2022 का सवाल है। अरुण जो है वो काम करता है अकेले में 12 दिन, और शर्मा है ये अकेले में काम करते 15 दिन। बिल्कुल इससे पहले हूबहू सवाल आपको सिखाया था, टीम ए और टीम बी का मामला था। यहां देखिए जरा, अरुण जो है वो काम करते कितने दिन में? बोलो 12 दिन में। और राहुल और शर्मा काम करते कितने दिन में? बोलो 15 दिन में। अच्छा, हमें निकालना है टोटल काम। टोटल वर्क कैसे निकलता है? बोलो दिनों का करेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना निकालेंगे? 12 और 15 का। मेरे हिसाब से 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा? बोलो सर ये कहां से ज्ञान मिलता है आपको? कोई ऊपर से बता रहा है क्या? नहीं, प्रैक्टिस से होता है ये। मैंने 12 का टेबल नहीं पढ़ना, किसका पढ़ना है? 15 का। 15 दूने 30, लेकिन 12 23 को डिवाइड, 15 को 3 करेंगे तो 45, 12 डिवाइड नहीं करेंगे, 15 को 4 से करेंगे तो 60 आएगा। 60 एक ऐसा नंबर जिसको 12 भी करेगा और 15 भी। 15 चूके 12 5, तो 60 को 12 भी डिवाइड करेगा और 5 भी करेगा। अब मुझे बताओ टोटल कितना काम है 60 का? कौन करेगा? अरुण। और करेगा कौन? शर्मा। अरुण करता है कितने दिन? बोलो शाबाश, बोलना जरा। 12 दिन में ये कितना है? तो 60 संतरे है, 12 दिन में खा रहा है ये। तो एक दिन में कितना खा रहा है? 5 संतरे। ये कितना खा रहा है एक दिन में? बोलो 4 संतरे। डिवाइड करना है 60 बटा 12 5, 60 बटे 15 4। एक ही दिन में कितना काम करेंगे? 5 प्लस 4 कितने हो गए? 9। 9 तो एक ही दिन में हो गया। 9 काम तो एक दिन में हो गया। टोटल काम कितना है? 60। 60 बटे करेंगे 9 से, 9 6 कितना आएगा? 54 आएगा। बोलो कितना आएगा? 6 आएगा। तो कितना आंसर आएगा? बोलो शाबाश, कितना आएगा? 6। ये क्यू आर डी, क्यू आर और डी दिखाओ। अब क्या करना है देखो जरा, 6 6 बाई 9। आप जो ऑप्शन देखोगे 6 6 बाई 9 कहीं पर भी नहीं है। आगे मजीद कटेगा ये कैसे? देखो देखो, 3 2 6, 3 3 9, कितना आएगा? 6। 2 बाई 3 आंसर। ये किसको आंसर निकला? ये बिल्कुल आंसर हो गया, खत्म। कौन? डी वाला आंसर है। मतलब इस सवाल को सिर्फ हमने 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में उड़ा दिया, कुछ नहीं किया। दिनों का निकाला एलसीएम, और ये कह दिया ये 12 दिन में करता है, तो एक दिन में 5, एक दिन में 4, दोनों को प्लस किया। समझ में आ रहा है? क्या बात है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 9 काम। 9 संतरे खाएगा। टोटल संतरे कितने? 60 है। 9 को डिवाइड 60, 9 से डिवाइड किया, 9 6 54, 6 आया। फिर लिखते हैं ना हम ये, इसको बोलेंगे Q, इसको बोलेंगे R, इसको बोलेंगे D। क्या फार्मूला क्या होती है? QRD। लिखो Q यहां पर, R यहां पर, D यहां पर। वही मैंने लिख दिया 6 बटा 9। तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 2 6, 3 3 9। ये आएगा कितना? 6 2 बटा 3। 6 2 बटा 3 इसका आंसर हो गया। हेलो बच्चों, देखिए सवाल है हमारा एसएससी सीएचएसएल 2022 का सवाल है। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था, हमारा एक नारा रहता है क्लास में कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। आपने मैथ में, रीजनिंग में और जितनी भी आप इन सब्जेक्ट से इस तरह प्रिपरेशन करनी है। इस सवाल को आपने बोलना है इधर आओ। क्या बोलना है? इधर आ। इधर आ सितम घर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम, जिगर आजमाए। इस जज्बे से आप करेंगे तो सवाल काहे नहीं आपको आएगा। देखो यहां 3 लोग है बेटा, सुनने ध्यान से। 3 लोग है, ए है, बी है और सी है। ए काम करता है 5 दिन में। कोई काम है, ये कितने दिन में करता है? बोलो थोड़ा जम के बोलेंगे, मजा आएगा। बी कितना काम करता है? 6 डेज में। सी काम कितना करता है? 10 दिन में। इनको मानना एक काम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमें बाग में सेब दरख्त से उतारने हैं, ठीक है जी। या अखरोट मान लो आप, या कोई भी काम आप देसी मान लो,
अब सेब पेड़ से उतारने हैं, तो ये बंदा कहता है मुझे लगेंगे पूरे बाग में 5 दिन। कितने लगेंगे बोलो? ये लगता है मुझे बाग में लगेंगे 6 दिन। ये कहता है अगर मैं अकेले में करूंगा मुझे लगेंगे 10 दिन। देसी में समझो, पहले बाग में फल तोड़ने हैं, सेब उतारने हैं। ए वाला बंदा कहता है पूरे बाग में मुझे अगर आप ठेके पे दो मैं 5 दिन में उतार के दूंगा। बी कहता है मैं 6 दिन में उतारूंगा। सी कहता है मैं 10 दिन में उतारूंगा। मैंने कहा ये अलग अलग आपने टीमें क्यों बनाई है? हम एक काम करते हैं, हम इस तीनों को एक ही दिन बुलाएंगे, फिर देखेंगे कितने दिन लगेंगे। सवाल वाला यही पूछता है, कहता है अकेले अकेले में इतने दिन लगेंगे। वर्किंग टुगेदर, अगर ये साथ साथ में काम करेंगे तो बताओ इसी पूरे काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। हम सिखाएंगे आपको वो मैं जो सेकेंड्स में होगा, फिंगर टिप्स पे होगा, है ना। कोई लॉन्ग तरीका नहीं है, शॉर्ट से शॉर्टेस्ट हम करेंगे। देखो कैसे। मैंने कहा पहले हम निकालेंगे टोटल काम। बोलो मिलके क्या निकालेंगे? बोलो टोटल काम कैसे निकलता है? एलसीएम करना है किसका? 5 का, 6 का और 10 का। इन दिनों का निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? अब आप बोलेंगे सर हम तो आपके इंतजार में बचपन से थे कि हम एलसीएम कब पढ़ेंगे, हालांकि 5th में पढ़ाते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, है ना। आप लोगों को मेरा इंतजार था बचपन से, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया लोगों ने या खुद से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम तो है ना। हम बताएंगे एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है पहला नंबर आपने ढूंढना है जिसे 5 भी डिवाइड करेगा, 6 भी करेगा और 10 भी करेगा। ये कैसे निकालते? जुगाड़ टेक्नोलॉजी से। 10 का टेबल पढ़ेंगे। 10 को अगर हम 20 लेंगे, 10 का टेबल है, 5 करेगा लेकिन 6 10 को डिवाइड। अब 10 दूने कितना आएगा? 20। 20 को 5 करेगा, 10 करेगा लेकिन 6। अगर मैं 30 लूंगा, तीनों करेंगे ना, तो 30 नंबर को डिवाइड करता है 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 30, 10 इंटू 3 कितना होगा? 30। तो 30 एक ऐसा नंबर है जिसे तीनों डिवाइड। समझ में आया? तो टोटल काम कितना बनेगा? बोलो ना जी। मतलब आंगन में 30 पेड़ है। कितने बोलो? सेबों के कितने पेड़ लगे हैं? शाबाश। अब मैंने बोला ए को, कहा अगर अकेले में काम दोगे तो मैं यही 30 पेड़ से उतारूंगा 5 दिन में। ये कह रहा है मैं उतारूंगा 6 दिन में। ये को कितने उतारेगा? अच्छा जरा मैं इस ए से खबर लेता हूं। ए भैया जरा बता, ये जो 30 पेड़ से तूने फल उतारने कितने दिन लगेंगे? बोला 5 दिन। मैंने कहा 1 दिन में कितना काम करेगा? बोला 30 को बटे 5 से करो तो कितना आएगा? मतलब 1 दिन में 6 पेड़ों का काम कर सकता हूं। बोलो समझ में आ रहा ना? 1 दिन में कितने पेड़ से उतारेगा? अरे इंसान है, कोई जिन थोड़ी है। 1 दिन में 6 पेड़ से सेब उतारेगा ये। समझ में आया? बी वाले से पूछा भैया तुम बताओ। कहने लगा मैं 1 दिन में 5 पेड़ से उतारूंगा, क्योंकि 30 को डिवाइड 6 से कर, 6 पंजे 30, 5 पेड़। अच्छा मैंने इस सी को बोला, मैंने कहा भैया तू बता क्या करेगा? कहा मैं क्या करूंगा, 10 को 30 को 10 डिवाइड कर 3, मैं 3 ही पेड़ करूंगा दिन में। अब मैं समझ गया। ए करता है कितने पेड़ का काम? बोलो 5। बी करता है कितने का? ए करता है 6 का। बी कितना करता है? सी कितना करता है? मतलब ये 1 दिन में काम करते हैं अलग अलग। अब मैं इनको कहा एक काम करो, ए बी सी आओ एक ही दिन हमारे आंगन में, बाग में आओ एक ही दिन में। तो तीनों आ गए। अब बोलो कितने पेड़ से उतारेंगे एक ही दिन में? 6 + 5 कितने हो गए? 11। 11 + 3 कितने हो गए? तो मतलब 14 पेड़ से ये ए बी प्लस सी एक ही दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो 14 पेड़ तो हो गए साफ। टोटल पेड़ कितने हैं? अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर एक दिन में 14 हुए तो 2 दिन में कितने हुए? 28 हुए ना। 28 पेड़ हो गए 2 दिन में, बचे कितने? अब मैं क्या करूंगा? टोटल पेड़ जो है वो 30 है, डिवाइड किससे करूंगा? 14 से। बोलना जी, क्योंकि भैया 14 पेड़ एक दिन में ये करते हैं, तो टोटल 30 पेड़ है, तो 30 को डिवाइड 14 से करेंगे। आप जरा सुनो, 30 को रखा डब्बे में, 14 को बाहर, 14 दूनी 28, कितना आएगा? बोलो 2 आएगा। इसे कहते हैं क्यू, इसे कहते हैं आर, इसे कहते हैं डी, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। फॉर्मूला यूं होती मिक्स की, क्यू आर कोड। क्यू आर को क्यू में क्या लिखूंगा? बोलो 2। आर में क्या लिखूंगा? बोलो 2। नीचे क्या लिखूंगा? बोलो 14। अब बताओ जरा, 2 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, कितना आएगा? 1/। ऐसा कोई ऑप्शन है यहां पर? अच्छा ये वाला आंसर है।
इस तरह से आपको मैथ सिखाया देसी जुबान में। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं जी 28 से, मैं पूरे गारंटी के साथ ये कहता हूं, आप YouTube पे सारे जितने ऑल ओवर इंडिया लेक्चर्स आप खंगालिए, देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं। मैं 100% यकीन से कहता हूं, इस अंदाज में ये सेबों पहाड़ों की मिसालें देकर मैथ कोई नहीं सिखाता है। किसी के पास इतनी हमदर्दी और इतना टाइम नहीं है, लोग पैसा बनाते हैं। आप समझ गए? जितनी देर में मैं आपको ये 2 एग्जाम्पल सिखाता हूं, लोगों ने चैप्टर खत्म किया होता है, एक बैच खत्म, दूसरे बैच की दौड़ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपने देश में ऐसे पुलिस वाले, ऐसे कांस्टेबल दें इस कौम को, जो वफादार भी होंगे, जो खिदमत खल्क करेंगे, जो लोगों की इंसानियत की कदर करेंगे। तब जाके हम इतनी मेहनत आप पे करते हैं ताकि अच्छे इंसान बन के यहां से जियाओ। 100 बच्चों में माशाल्लाह अगर हमारे 90 बच्चे, 80 बच्चे सिलेक्ट हुए कांस्टेबल में, इससे बढ़कर रिजल्ट क्या हो सकता है? ठीक है ना? अब जरा चलते हैं आगे, और क्वेश्चन देंगे। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है जी। इस सवाल को कैसे आपको लोग कराते हैं यूट्यूब पे ऊपर या गूगल के ऊपर, कैसे कराते हैं? देखो, वो बोलते बेटा देखो जरा, ये 5 दिन है, ये 6 दिन है, ये 10 दिन है, इनका एलसीएम करोगे, एलसीएम इसका 30 आएगा। यहां ले लो आप ए, बी और सी ले लो। ए काम कितना करता है बोलो? 5 दिन में करेगा, ये 6 दिन में करेगा, ये 10 दिन में करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये करेगा 6, ये करेगा 5, ये करेगा 3। शाबाश। इन तीनों को प्लस कर दो, कितना आएगा? 14 आएगा। 30 को 14 से करो तो कितना आएगा बोलो? 7, 1/2, 1/7 इसका आंसर। शाबाश सर, इतना जबरदस्त मैथ पढ़ाते हैं। भैया ये तो सर पढ़ाते हैं ना, तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा? मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही पढ़ाता हूं, लेकिन आपको क्या समझ में आना था? सर ये क्या किया? ये कोई आप चित्रकारी कर रहे हैं, इसलिए आपको वो पेड़ों वाला वाक्य सुनाना पड़ा, आपको बाग में लेना पड़ा, सेब की कहानी सुनानी पड़ी। अब आप इस काबिल बने हैं कि अब आप खुद सवाल करोगे, क्योंकि आप जितने भी आपको मैंने डेज दिए उनका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम में फिर एक एक बंदे का दिन देखो कितने दिन लगे हैं, उनको फिर प्लस कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा। आई समझ? शाबाश। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये टाइप 2 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के ऊपर दूसरे तरह का सवाल है। रिश्ता इसका पुराने सवाल से ही है, मगर बस बोली को बदल दिया गया है। अब क्या कहा है? कहा ए काम करता 10 दिन में, अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ए 10 दिन में करेगा काम, शाबाश। बी का काम करेगा 15 दिन में। उससे पहले लिखा होता था ए और बी इकट्ठे काम करते एक ही दिन में। क्या करते बोलो? थोड़ा मिलके बोलेंगे तो मजा आएगा। क्या बोले? इससे पहले मतलब क्या होता था? मंडे का दिन ले लो आप, ट्यूसडे का दिन ले लो आप, वेंसडे का दिन ले लो, ए प्लस बी इधर भी काम करता था, इधर भी ए प्लस बी, इधर भी ए प्लस बी। समझ में आया? बोलो। हर दिन ये दोनों इकट्ठे काम करते थे। अब सवाल की बोली बदल गई। अब सवाल कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, अब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे जो भी आगे है, अब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ये लिखा है दे वर्क ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली मतलब एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, साथ काम कर रहे हैं ये, मगर एक ही दिन में काम बांट रहे हैं। मान लीजिए वही याद रखो, बाग वाला सेबों का मसला है। फल उतारने हैं, सेब उतारने हैं। अब क्या करा? एक दिन में टीम ए आया, अगले दिन में टीम, फिर अगले दिन टीम ए, फिर इस तरह तो काम खत्म हो जाएगा ना। अब सवाल ये उठता है यहां कितने दिन लगेंगे? कितने? सवाल पहले ही तरह है, बस बोली बदल दी गई। बोली बदल दी गई। अब मुझे एक बात बताओ, जरा आपको मैं समझाऊंगा। पहले काम करते थे एक ही दिन में ए प्लस बी। क्या करते बोलो? एक ही दिन में। अब बताओ, अब ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं? 2 दिन में। अरे बोलो ना जी। पहले ये काम करते थे ए और बी एक ही दिन में साथ साथ। अब ए और बी साथ काम करते, लेकिन इसका ये सादा सादा उसूल है। जो पुराना सवाल हमने किया है उसके मुकाबले में यहां दिन होंगे दुगने। क्या होंगे बोलो? बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर एक जो काम करता है वो अलग दिन करता है बी। तो ए प्लस बी अगर मैं काम देखूंगा तो ये कितने में काम करेंगे? पहले ही काम करता था एक ही दिन में, अब कितने में करेंगे? इसका मतलब दिन जो है वो बढ़ गए। दिन जो है पुराने जो दिन थे उनसे क्या होगा? डबल।
देखो ना यार, यहां मंडे को दिन दोनों काम करते थे, अब मंडे और ट्यूसडे दो पकड़ लिए इन्होंने, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे फिर और 2 दिन हो गए, थर्सडे फ्राइडे और 2 दिन हो गए, यानी कि इस तरह से अब डेज क्या बनेंगे, डबल हो जाएंगे। बोलो, जब ये ऑल्टरनेटिव, याद रखना यहां पे, ये मैं एक ट्रिक लिखूंगा यहां पे, जब भी ऑल्टरनेटिव डेज पर काम होगा, काम डेज होंगे डबल, डेज होंगे डबल, डबल मतलब मल्टीप्लाई करिए हमेशा 2 से। ये वाली ट्रिक आपने याद रखनी जो सर ने बताई है। जब भी ऑल्टरनेटिव डेज पर काम होगा, डबल लेने की मल्टीप्लाई करिए। है, डेज होंगे क्या, डेज होंगे डबल, मतलब क्या है, जो भी दिन आपको निकलेंगे उनको मल्टीप्लाई किसे करना है, 2 से करना है। कितने करना है बोलो, 2 से करना है। आइए समझते हैं और समझ के आपको समझाते हैं कि ये चीज मसला क्या है। देखो जरा यहां से पुराना सवाल याद कीजिएगा जरा। पुराने सवाल में इन दोनों को क्या करते थे हम, एलसीएम। क्या करते बोलो, एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, मेरे हिसाब से 30 आएगा, क्योंकि 15 को भी 30 करना डिवाइड और 10 को भी, तो 10 आएगा। नीचे लिख दो आप ए और बी। ए काम कितने में करता है, 10 दिन में। बी कितना करता है बोलो, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 30 को 15 से करेंगे तो 2 आएगा। ये मैंने पिछली बार अभी खोल खोल के समझाया हुआ है। 30 टोटल काम है, ये कर रहा 10 दिन में, तो एक दिन में 3 करेगा। 30 टोटल काम 15 में, तो 2 आएगा। तो एक दिन में कितना काम करेंगे बोलो, एक दिन में काम करेंगे बोलो, कितना आएगा बोलो, 3 + 2 कितना आएगा बोलो, 5। तब था जब ये एक ही दिन में करते। क्या करता बोलो, अब मुझे बताओ, अगर मैं एक ही दिन में लगाऊंगा तो ये 5 लगेंगे। टोटल काम वो कितने में खत्म करेंगे बोलो, 6 दिन में। कितने बोलो, 6 दिन तब होते जब ये एक ही दिन आएंगे। कितने बोलो, पुराना सवाल याद करो, पुराना सवाल याद करो। टोटल काम आया 30, इसने 10 दिन में किया, इसने 15 दिन में किया। ये एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में करेगा 2 काम। एक ही दिन में कितना करेगा, 5 काम। टोटल काम कितना है, 30 बटे करेंगे 5 तो आएगा 6। तो 6 दिन में ये काम खत्म करेंगे जब ये एक ही दिन काम किया करेंगे। मगर अब काम एक ही दिन नहीं है, ऑल्टरनेटिव। क्या है, मैंने ट्रिक क्या सिखाई, लास्ट में क्या करना, मल्टीप्लाई किससे बोलो, तो यहां 6 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 डेज इज द आंसर। सिर्फ एक लास्ट की ट्रिक को फॉलो करना है, ऑल्टरनेट डेज में मल्टीप्लाई 2 से करना है। पहला ही सवाल है, बस लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ तो बच्चों, कैसा लगा आपको, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने बताया था आपको इंशाल्लाह मैथ में आपको हम लाजवाब बनाएंगे। जिस इंसान की भी दोस्ती किताबों से होती है वो कामयाब रहता है। ठीक है, अभी वक्त जो है बहुत कीमती है, ये भी हाथ से चला जाएगा तो फिर क्या करोगे? ठीक है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उन लोगों तक भी पहुंचना है जो एफर्ट नहीं कर सकते क्वालिटी एजुकेशन को। मैं अक्सर यही बोलता हूं, हमारी नीयत में ये शामिल है ताकि वो लोग भी हमारे लिए दुआएं करें जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।